नमः संस्कृताय मित्राणि। आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब चैनल सरल संस्कृत संभाषण पे मैं अमित झा जी। मित्रों, हम लोगों ने इससे पहले सदाचार सदाचार इसको देखा था, पढ़ा था इस पाठ को, जो कि आपका 7वीं कक्षा की पुस्तक और पाठ संख्या है 6ठा पाठ। तो 6वें पाठ में हम लोगों ने सदाचार को पढ़ा। तो मित्रों, इस प्रकार आज हम लोगों का जो है 7वां पाठ है, यह यहाँ देखिए, संकल्प सिद्धिदायक। आइए संकल्प सिद्धिदायक को हम सब पढ़ें और मन से पढ़ें। यदि पढ़ें तो मन से पढ़ें। जी हाँ मित्रों, यदि आप पहली बार यदि देख रहे होंगे इस चैनल को, तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक कर लें और चलें सीधे हम पढ़ते हैं अब 7वां पाठ, संकल्प सिद्धिदायक। तो जी हाँ मित्रों, ये 7वां पाठ है, संकल्प सिद्धिदायक। आइए इसका अर्थ पहले जान लीजिए। संकल्प कह रहा है सिद्धिदायक। संकल्प यदि करें तो वह संकल्प कैसा हो, तो बोला सिद्धिदायक हो, जो सिद्धता हो, सिद्धि को प्राप्त करे, ऐसा संकल्प। जीवन में संकल्प आपका वैसा हो जिस संकल्प से सिद्धि प्राप्त हो। आइए जानते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। फिर से देखिएगा, वंश धातु है और लंग लकार में है ना, अवांछत यह रूप बनता है मित्रों। तो कह रहे हैं पार्वती शिवम पति रूपेण। पार्वती शिव को पति रूप में, बोले अवांछत चाह। पार्वती चाहती है शिव को पति के रूप में। किस रूप में? पति रूप में चाहती। फिर एतदर्थम बोला, इसीलिए सा तपस्याम कर तुम ऐच्छत, इसीलिए वह तपस्या करना चाहिए। ठीक, ऐच्छत यहाँ लंग लकार का रूप है। ठीक है, इच्छति का ही लंग में बनता है ऐच्छत, याद कर लेंगे आप लोग। ठीक, आगे देखिए फिर और क्या चाहती है, आगे देखिए। पार्वती जी की इच्छा को देखिए, बोले सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। वह जो पार्वती जी हैं, स्वकीय मनोरथम, अपनी मनोरथ को, जो कामना है जो मन में उनकी, बोले मात्रे न्यवेदयत। मात्रे अर्थात माता जी को, माता जी से वह क्या की? निवेदित की। यहाँ मात्रे चतुर्थी एक वचन। तो अपनी मनोरथ को वो अपने माता जी के पास रखी, बात रखी, उन अपनी इच्छा को माता को सुनाई। तत्श्रुत्वा, वह सुन करके, तत्श्रुत्वा माता मेना, उनकी माता का नाम क्या है? मेना। बोले चिंताकुला अभवत। चिंताकुला अर्थात चिंता से आकुल हो गई। कौन? उनकी माता जी मेना, उनको बहुत चिंता हुई। मेना और पार्वती जी के बीच जो चर्चा होती है, जो परस्पर वार्ता होती है मित्रों, आइए जानते हैं। मेना कहती है पार्वती से कि संबोधन का वहां शब्द है, देखिएगा। कहती है, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। क्या कह रहे हैं कि मनीषिताः देवताः बहुवचन पद है मित्रों, ध्यान दीजिएगा आप सब। मित्रों यहाँ आपको ध्यान देना है अब मनीषिता पे। इस धातु है ना, चाहने के अर्थ में। तो मनीषिता है अर्थात जो मन से जो चाहा हुआ है, अर्थात चाहा गया। तो बोले चाहा गया जो देवता है, जो जिनको आप जिनकी जिनकी चाह है आपको, बोले ऐसा देवता, इस प्रकार के देवता गृहे वसंती, घर में ही है। तपः कठिनम भवती, तब तो कठिन होता है। बोला है तपः कठिनम भवती, कठिनम तब कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर, पार्वती जी से कह रही है मैना जी उनकी माता, कि तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर तो सुकोमल है। गृहे वस, तुम गृहे वस, तुम घर में ही रहो। अत्रैव, यहीं पर, अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। जो मनोकामना है, जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, अत्रैव यहीं पर सफला भविष्यति, सफल होगी। आगे फिर पार्वती कहती हैं माता जी से, अम्ब
तादृशः अभिलाषः तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। क्या करी है पार्वती जी कि हे माता, उस तरह की अभिलाषा तो तप से ही पूर्ण होगा। तपसा यहाँ तृतीया एक वचन है, तप शब्द याद कर लीजिएगा। तप तपसी तपांसी, तप तपसी तपांसी, तपसा, तप के द्वारा ही पूर्ण होगा वह वैसी अभिलाषा। उस प्रकार की अभिलाषा कैसे होगी पूर्ण? बोला तपसा, न तप से। कौन कर रही है? पार्वती। किन से? अपनी माता मीना से। फिर कहती है पार्वती, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा उस तरह की पति को कैसे पाऊंगी? ठीक है, अन्यथा तादृशम पति, उस तरह के पति को कैसे पाऊंगी? अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। अब देखिए कैसी संकल्पना है इनकी, किस प्रकार के संकल्प को कर लेती है पार्वती। क्या कही कि अहम तप एव, तप ही, चरिष्यामि मैंने तप का ही आचरण करूंगी, इति मम संकल्प, यह मेरा संकल्प है। ऐसा पार्वती अपनी माता जी मैना से कहती है। फिर मैना जी, मैना जो है अपनी उनकी जो माता है पार्वती जी की माता मैना, वह कहती है संबोधन में, पुत्री त्वम एव मम जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। त्वम एव मम जीवनाभिलाषा, मेरे जीवन की अभिलाषा तो तुम ही हो। पार्वती फिर कहती है माता जी से, सत्यम, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। क्या कही? सत्य है, परंतु मेरा मन, मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, मन लक्ष्य को पाने के लिए आकुलित है, आकुलितम वर्तते। अब फिर कहती है आगे पार्वती, सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। क्या कही कि सिद्धि को पा करके, प्राप्य यहाँ पा करके लिख लीजिए, अपरा उपसर्ग है, आपरी धातु ले प्रत्यय, पा करके, प्राप्य मैंने पा करके, क्या पा करके? सिद्धि को पा करके। तो कहे कि सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, अर्थात सिद्धि को प्राप्त करके फिर तुम्हारे ही शरण में आऊंगी, तुम्हारी शरण आऊंगी। ठीक है, जब इतना बात बोली उसके बाद एक बात और कही। क्या कही? अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, मैं विजया के साथ, ध्यान दीजिएगा विजया का यहाँ तृतीया एक वचन है, साकम के योग में तृतीया लगती है। अद्य मैंने आज, और एव मैंने ही वृद्धि करके, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को मैं जाती हूँ। गच्छामि तथा पार्वती निष्क्रामती, फिर पार्वती जो है निकलती है, तथा पार्वती निष्क्राम। फिर पार्वती, देखिए अब यहाँ की पटाक्षेप को आप सब देखेंगे। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, अर्थात पार्वती मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मन से, वाचा वाणी से, और कर्मणा कर्म से, तीनों में तृतीया विभक्ति है मित्रों। याद कर लीजिएगा, मनस शब्द, वचस शब्द और कर्मन शब्द। मना मनसी मनांसी, मना मन से मनांसी मनसा, और वचा वचसी वचांसी, वचा वचसी वचांसी वचसा तृतीया में, और कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि कर्मणा आ जाइए तृतीया एक वचन में। तो किससे? बोले मन से, वाणी से, कर्म से, है ना, मन से, वाणी से और कर्म से तप का आचरण करती है वह। तपः एव तपति स्म, तो वह क्या करती थी? तप करती थी। कदाचित रात्रो स्थनिंडले, कभी क्या हुई कि रात को, वह रात्रो में रात को, स्थनिंडले, स्थिंडले क्या है? स्थ फिर इंडले, स्थंडीले, स्थंडीले, रात्रो स्थंडीले कदाचित शीलायाम स्वपिति स्म एकदा विजया वदत। देखिए इसका भी भाव आप समझिए, इस जो ब्रैकेट में लिखा है मित्रों, इसका आप भाव को अवश्य ही समझे, अवश्य ही जाने। तो क्या बोले कि कदाचित रात्रौ, अर्थात कभी कभी वह रात में, रात्रो अर्थात रात में, जो भूमि है, और भूमि एकदम, भूमि आप जान ही रहे, वहां तो पत्थर आदि सब कुछ है, पत्थर वगैरह। तो कभी कभी वह रात को स्थनिंडली कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, कभी नंगी भूमि में, अर्थात भूमि में ही ऐसे ही कुछ बिछाए हुए बिना ऐसे ही सो जाती थी, है ना।
और कभी कभी शीलायाम, कदाचित च और कभी शीलायाम अर्थात पत्थर पे स्वपीति मतलब सोती थी। स्वपीति याद कर लीजिएगा रूप, स्वपीति मतलब सोना, तो सोने के अर्थ में आया है। स्वपीति मतलब सोती थी। एकदा विजया अवदत, जब विजया के साथ वो गई थी तो जब इस प्रकार से वो लोग रहती थी, फिर एकदा अर्थात एक बार क्या हुआ, विजया अवदत अर्थात बोली। आगे देखिए विजया क्या कहती है, सुनिए विजया। विजया जो है वह पार्वती की सखी है और कहती है अपनी सखी विजया पार्वती से, विजया कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, तपः प्रभावात हिंस्र पशवोपि तव सखाया जाता। क्या करे कि हे सखी पार्वती, तप के प्रभाव से, तप प्रभाव हिंस्र पशुओं, जो हिंसा करने वाले जो ऐसे पशु हैं, ये सारे पशु भी जो है तब सखाया जाता, तुम्हारे मित्र बन गए। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वमेव तपः, बोले पंचाग्नि नामक व्रत का आचरण तुम ही की हो। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वमेव, है ना, तुम ही, त्वम अतपः, तुम ही तप की हो। विजया क्या बोली, अर्थात कि जो पंचाग्नि व्रत है, पंचाग्नि नामक व्रत को तो आप ही, तुम ही, व्रतम अपि अर्थात पंचाग्नि व्रत भी तुम, पंचाग्नि व्रत की भी तपस्या की, पुनः भी फिर भी तब अभिलाषा, फिर भी तुम्हारा अभिलाषा, है ना, तुम्हारी अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है विजया से, अयि विजय, संबोधन शब्द है मित्रों, अयि विजय किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, जो मनस्वी हैं, जो आदर्श लोग हैं, जो मनस्वी हैं, जो महापुरुष हैं, जो मनस्वी हैं, वह कभी, मनस्वी व्यक्ति बोले कभी भी, कदापि मतलब कभी भी, धैर्य न परित्यजति, धैर्य को कभी छोड़ते नहीं है। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, और क्या कह रहे हैं, अपि च मनोरथा नाम अगति ही नास्ति, और मनोरथ वालों की जो है अगति ही नहीं है। यहाँ गति शब्द नहीं, अगति कह रहा है मित्र, ध्यान दीजिएगा। अपि च मनोरथा नाम अगति ही नास्ति, अर्थात मनोरथ वालों की तो अगति ही नहीं है। निरंतर जो है निरंतर कौन, जो मनोरथी व्यक्ति हैं, जिनके मन में अभिलाषा है, ऐसे लोग तो हमेशा गतिशील हैं, वह तो अगतिशील कभी है ही नहीं। फिर विजया कहती है, क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, कि तुम वेदम अधितवती, तुम वेद पढ़ी हो। विजया पार्वती से कही तुम वेद पढ़ी हो। यज्ञम संपादितवती, क्या क्या कह रही है कि तुम वेद पढ़ी हो, प्रश्न नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, भाव ऐसा है, तुम वेदम अधीतवती, अधीतवती यहाँ तुम है, लग लकार समझिए भाव, तुम वेद पढ़ी और क्या बोली, यज्ञम संपादित, यज्ञ का भी संपादन की, तप कारण जगती तव प्रसिद्धि, और तप के ही कारण जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि है। इसके कारण बोले तप एवं कारण, तप के कारण। और फिर कहती है अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, तुम्हारी एक नाम अपर्णा भी है और तुम अपर्णा के नाम से प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना अपि, नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, नामना तृतीया एक वचन में है मित्रों, नाम से, किस नाम से, बोले अपर्णा नाम से, अपर्णा नाम से, अपर्णा नाम से भी तुम प्रथिता माने क्या हो, प्रसिद्ध हो। प्रथिता का अर्थ यही लीजिएगा, अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। इस प्रकार से जो है विजया इस प्रकार से पार्वती को सुनाती है, कहती है तुम तो अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो गई हो। तो फिर कह रही है और कि पुनः अपि, फिर भी, पुनः अपि मतलब फिर भी, तपसा, यहाँ षष्ठी एक वचन, तप का फलम नैव दृश्यते, फिर भी फल, तप का फल नहीं दिख रहा है। आगे कहती है फिर से पार्वती,
विजया से, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। इतना जो आतुर कर रही हो, जो आतुरता है तुम्हारे अंदर, वही पार्वती कह रही है किससे? अपनी सखी विजया से, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। ए मेरी आतुर हृदय, तुम क्यों चिंतित हो? कथम त्वं चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो गई हो? नेपथ्ये अयिभो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। नेपथ्य में ही यह कथा चल रही है मित्रों, नाटक है। और इस नाटक के भाव को नाटक के अर्थ में जब आप लेंगे तो आपको मजा आएगा इस नाट्य को समझने में। कितनी सुंदर। फिर नेपथ्य में ही क्या कह रहा है? अयिभो अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। ये देखिए आश्रम वटु आ गए और वह पानी चाहता है, तो नेपथ्य से ही कह रहा है, दूर से ही, संभ्रमम, भ्रमित होते हुए जो है पार्वती जी कहती है, और संभ्रमम मन भ्रमित होते हुए। विजय, पार्वती कह रही है विजया से, हे विजय पश्य कोपी वटु आगतोस्ति। देखो देखो क्या कर रही है? पश्य, देखो, कोपी, कोई, वटु आगतोस्ति, कोई वटु आया है, आगतः अस्ति, आगतोस्ति। विजया झटिति अगच्छत, विजया जो है जल्दी से, झटिति माने जल्दी से गई। सहसा एव, संधि हुई है, सहसा मतलब अचानक, सहसा एव वटुरूपधारी शिव तत्र प्राविशत। अचानक ही वहां पर वटु रूपधारी जो है, वटु रूप में एक जो है शिव तत्र प्राविशत, भगवान शिव ही जो है वटु के रूप में पहुंच गए। विजया कहती है वटो स्वागतम ते। हरि वटो, संबोधन में, वटो स्वागतम ते, स्वागत है तुम्हारा। उपविशतु भवान, करें बैठिए आप, उपविशतु भवान, बैठिए आप। इयम में सखी पार्वती, क्या कह रही है विजया? भगवान शिव से, यह मेरी सखी पार्वती है, इशारा करके। मैं मतलब होता मेरा। इयम, इयम में सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। शिव को पाने के लिए यहाँ तप करती है। प्राप्तुम में तुमन प्रत्यय मित्रों, पाने के लिए, ठीक है, प्रउपसर्ग है धातु। इतनी बात कहती है विजया शिव से। शिव जी ओ जो है वटुक रूप में आए हुए सुन रहे हैं सब। अब आगे वटुक कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। हे तपस्विनी, क्या कह रहे हैं? हे तपस्विनी, किं क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम। क्या बोले वटु जी किनसे? तपस्विनी से, कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या क्या क्रिया करने के लिए, कौन सी क्रिया? वो संध्या वंदन आदि पूजा पाठ जो होता है, बोले पूजोपकरणम, पूजा, पूजा है के लिए सामग्री है, क्रियार्थम। और क्या करे? स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, और नहाने के लिए, स्नानार्थम मतलब नहाने के लिए जल सुलभ है, और भोजन के लिए क्या फल, फलम वर्त फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। करे तुम तो जानती ही हो, तपस्विनी से, हे तपस्विनी तुम तो जानती ही हो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, पहले तो शरीर है फिर धर्म आदि। पार्वती तूषणी तिष्ठति, पार्वती जो है वह चुप रहती है। ठीक है मित्रों, इतना आप समझ रहे होंगे। आप लाइक का बटन दबाना ना भूलते रहे मित्रों, अवश्य लाइक दबाएं। जी हाँ मित्रों, अवश्य आप जो है, यदि पहली बार देख रहे हैं और आपको आनंद लग रहा है इस कथा को समझने में, तो मजा आ रहा होगा, तो इस प्रकार के कथा को आप निरंतर सुनते रहेंगे मेरे इस YouTube चैनल पर। आप अवश्य जो है लाइक करिएगा, और इसको अभी तुरंत जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो कितनी सुंदर बातें जो है कह रही हैं तपस्विनी, और तपस्विनी से ये वटु जी कहें कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या क्या तपस्या के लिए
पूजा की सामग्री है, पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, और नहाने के लिए सुलभ है जल, और भोजनार्थम फलम वर्तते, खाने के लिए फल है। तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम, पहले शरीर की रक्षा होनी चाहिए, फिर तो धर्म आदि कार्य होगा। पार्वती चुपचाप रहती है, बटू फिर कहता है तपस्विनी से, क्या, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय। बटू क्या बोले, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय, क्यों, पार्वती से कह रही है, क्यों तुम जो है तप का आचरण कर रही है, हे तपस्विनी, क्यों तप करते हो, क्यों तपः तपसी, क्यों तपस्या कर रही हो शिव के लिए। शिवाय यहाँ चतुर्थी एक वचन। पार्वती पुनः तूषणीम तिष्ठ, फिर भी पार्वती जो है चुप रहती है। फिर विजया कहती है, और विजया कैसे बोल रही है, आकुली भूय, एकदम आकुल हो करके विजया कहती है, आम तस्मै एव तपः तपति, क्या करे, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसके लिए ही तप का आचरण कर रही है, अर्थात तपस्या कर रही है, अर्थात किसके लिए, शिवाय एव, तस्मै मने यहाँ अर्थ आ जा रहा है, शिव के लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सा एव उच्चैः उपाससी उपहसति, क्षम्यताम्, यहाँ देखिए ब्रैकेट में कितनी सुंदर बातें कही है। वटु रूपधारी शिव, जो वटु रूप में जो शिव है, सहसा एव, अचानक ही, उच्चैः उपहसति, जोर से हंसते हैं। उसके बाद जो है वटु, वटु क्या बोलते हैं, सो सुनिए, बोले अयि पार्वती, संबोधन में, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, कह रहे हैं सत्य ही, क्या तुम शिवम पतिमिच्छसि, अर्थात तुम शिव को पति रूप में चाहती हो, उपहास करके, उपहासने से, हंसते हंसते शिव जी कहते हैं। और फिर आगे क्या है, नामना, नाम से, नामना यहाँ तृतीय एक वचन है, नाम से, बोले नामना शिव अन्यथा अशिव, बोले नाम से शिव कि अन्यथा अशिव, वह नाम से मतलब शिव को ही क्या, अशिव कोई दूसरा है। श्मशाने वसती, आगे कह रहे हैं श्मशाने वसती, क्या कह रहे हैं, वो श्मशान में रहते हैं, कहा, श्मशाने वसती। और क्या कह रहे हैं, बोले कि कौन सा शिव को, नाम से, व अन्यथा कोई शिव, या कह रहे जो श्मशान में रहते हैं वो, या फिर कह रहे यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं, यस्य त्रीणि नेत्राणि, वसनम व्याघ्र चर्म अंगरागः चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणाः, और क्या करें कि जिनके 3 नेत्र हैं, वसन, जिनका वसनम अर्थात वस्त्र ही जिनका व्याघ्र चर्म है, अर्थात बाघ की चमड़ी की है, और अंगराग, जिनका अंग राग है, अर्थात चिता भस्म करें, जिनका जो है भस्म, जो भस्म लगाते हैं, भस्म की जिनकी चिता है। तो कौन है, कौन शिव है वह, जिनके जो है 3 नेत्र हैं, या जो बाघ की चर्म को धारण किए हुए, वह है कि जो अंगराग, अंगराग अर्थात जो लेप लगा रहे, अंगराग मतलब जो तिलक आदि का जो धारण करते हैं, अंग लेप लगाते हैं, वे चिता भस्म, वह परिजनाश्च मन परिजन जनाः, या जो आप जो यहाँ का है परिजनाः, अर्थात परिजना का अर्थ लीजिए मित्रों, जो परिवार जनक, परिवार के लोग। जी मित्रों, तो परिजना समझ गए, परिजना मतलब मित्रगण, क्या मित्रगण, या बोले भूतगणा, जो भूतगणा है, जिनके भूतगण है, जिनके बहुत सारे भूत आदि हैं, भूत प्रेत हैं, और जो है शमशान के जो है भस्म को लगाते हैं, ऐसे शिव को ढूंढ रही हो। किम तम एव, यहाँ आगे देखिए, किम तम एव शिवम पतिम इच्छसी, क्या उसी शिव को, तम मने उसको, ठीक है, तम यहाँ द्वितीय एक वचन, तम एव शिवम, क्या उस शिव को, तम एव शिवम अर्थात क्या उस शिव को, पतिमिच्छसि अर्थात उस शिव को तुम पति के रूप में देखती हो, चाहती हो। किम किम तम एव शिवम पति
इच्छसी क्या, उस शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो जो जो बोले स्मशाने वसती, जो स्मशान में रहता है, जिनके 3 नेत्र त्रीणी नेत्राणी, व वसनम व्याघ्र चर्म, जिनके वस्त्र ही व्याघ्र के चर्म है, अर्थात चमड़े के व्याघ्र चर्म के हैं जिनके बने हुए वस्त्र, या बोले अंगराग, जो है पूरे शरीर में जो है तिलक धारण करते हैं, वह जो चिता भस्म, अर्थात क्या कहे, अंगराग चिता भस्म, पूरा चिता के भस्म को ही जो ले लगा ले। तब पार्वती जो है क्रुद्धा सती, इस प्रकार से जो बोल दिए बटू, तो गुस्सा हो गई, गुस्सा गई। और जब क्रोधित हुई तो क्रुद्धा सती, या अर्थ लीजिएगा, क्रोधित होते हुए वह बोलती है क्रोधित मुद्रा में, अरे वाचाल, संबोधन में, हे वाचाल बहुत बोलने वाले, अपसरा, दूर हट जाओ। अपसरा मतलब हटो, यहाँ लोट लकार में है, ठीक है, लोट लकार में आदेश के अर्थ में मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम दूर, वही हो गया, त्वम अपसरा मतलब हे वाचल, हे बहुत बोलने वाले, अरे बहुत बोलने वाले, जाओ हटो। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कितनी अच्छी बात है कही कि जगत में, सप्तमी एक वचन है मित्रों, बोले न कोपी, न कोई भी, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जाना, शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो, बोल रहे यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति सखी, अब फिर विजया के प्रति कर रही है पार्वती, विजया से अब बोलने लगी सखी, सखी माने संबोधन में, हे सखी चलो चलो, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप के भागी होते हैं, इसलिए क्यों निंदा करें, चलो इसलिए कर रही है। यह निंदाम करोति, अपनी सखी से, किससे, विजया से, कौन, पार्वती, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति, एवं यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है वह भी पाप के भागी होता है, इसलिए कहा चला। पार्वती द्रुत गति, हमने जल्दी से एकदम स्पीड, बहुत तीव्र गति से निष्क्रामति निकलती है। तदेव पृष्ठतः, फिर वहीं पर पीछे से, वटोह रूपम परित्यज, वटु जो है अपने रूप को छोड़ करके, बोले शिवः तस्या हस्तम, शिवः जो है तस्या हस्तम गृणाति, अपने रूप को हटा करके शिव रूप में आकर के, तस्या हस्तम अर्थात पार्वती के हाथ को पकड़ते हैं भगवान शिव, और पार्वती लज्जया कंपते, लज्जा से जो है पार्वती जी कांपने लगती है। ये देखिए मित्रों यहाँ चित्र में आप लोग, अब जो है फिर से शिव अब कहते हैं पार्वती जी से, शिव जी क्या कहते हैं आप सब सुनिए, कहते हैं पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेना, हे पार्वती तुम्हारी संकल्पना से, जो तुम संकल्पना की हो, जो संकल्प की हो, तुम्हारे इस संकल्प से प्रीतः अस्मि, बहुत खुश हूं। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भूमि कृतदासोस्मि, आज से लेकर, अद्य प्रवृत्ति में आज से, अहम मतलब मैं, तव तुम्हारा, तपो भूमि है ना, बोले आज से मैं तव तपो भूमि, तपो भी, क्षम्यताम भूमि हम बोल रहे हैं, आज से मैं तव तपो भी, तुम्हारी तपस्याओं से, तपः तपसी तपंसी, तपः तपसी तपंसी, तपसा तपोभ्याम तपोभिः, बहुवचन में, इतनी जो तपस्या की हो, इस तपस्याओं से, है ना, आज से मैं तुम्हारी तपस्याओं से कृतदासोस्मि, तुम्हारी तपस्याओं से मैं दास हो गया हूं तुम्हारा, अस्मि कृतदास, है ना। इस प्रकार से भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं। तो मित्रों आप समझे कि इस प्रकार जो है कहते हैं। अब आगे चलते हैं, तो पार्वती जी से जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कह दिए कि अहम तव संकल्पेन प्रसन्न, तुम्हारे इस संकल्प से मैं प्रसन्न हूं, और आज से मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी तपस्याओं से, तपो भी ही है तृतीया बहुवचन, कृतदास, उसमें दास हो गया हूं तुम्हारा। आगे
अब देखिए वीनता नना पार्वती विहसती। वीनता नना मतलब वह विनय पूर्वक जो है पार्वती, वीनता नना यहाँ आया है सब, वह जो है हंसती है। फिर क्या है, विहसती में फिर हंसती है। ठीक है, आइए मित्रों अब हम लोग शब्दार्थ की ओर चलेंगे और एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो शब्दार्थ में हम चलेंगे मित्रों, किंतु एक बार हम फिर से देखना चाहेंगे इस अर्थ को, जो ये ब्रैकेट में दिया ना, वीनता नना, इसको अर्थ से समझिए ध्यान से। वीनता, वीनता मैंने वीनता नना हो गया ना, तृतीया एक वचन, वीनता नना, वीनता नना तृतीया एक वचन है। ये स्त्रीवाची शब्द जो पार्वती है ना, दीर्घिकार, इस वजह से यहाँ विनता नना मतलब नीचे मुंह को ऐसे झुकाती, विनत विनत नता मतलब झुकना होता है, तो मस्तक को नीचे झुका लेती है और नीचे झुका करके फिर वह हंसने लगती है, विहसती। तो ये समझ गए विनता नना का अर्थ समझ गए मित्रों, कि नीचे की और मुंह को करती हुई। कौन? पार्वती जी। पार्वती जी ऐसे नीचे की मुंह कर लेती है और फिर हंसने लगती। आइए तो अब इसके अर्थ को देखेंगे मित्रों। शब्दार्थ को देखते हैं। पति रूपेण अर्थात पति के रूप में, एतदर्थ मतलब इसके लिए, अवांछत मतलब चाहती थी, मात्रे मतलब माता से, और माता के लिए चतुर्थी हो, एक वचन होगा मात्रे। चिंताकुलम चिंता से परेशान। मनीषिता मतलब होता है मित्रों, ध्यान से देखिए, मनीषिता अर्थात चाहा गया या इच्छित। ठीक है, आइए तादृश मतलब वैसा। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, जिसको हम कहते हैं डिजायर। तपसा मतलब तपस्या से। प्राप्स्यामी का अर्थ होता है प्राप्त करूंगी। जीवना अभिलाषा मन जीवन की चाह, लाइफ डिजायर। जीवन प्लस अभिलाषा में दीर्घ संधि हुआ है मित्रों। आकुलिता मतलब परेशान, साक का मतलब साथी, निष्क्राम मतलब निकल जाती है, मनसा मतलब मन से, वत्सा मतलब वचन से, वाणी से, है ना, और कर्मणा का अर्थ होता है मित्रों कर्म से। तपतीस्मा मतलब तपस्या करती थी। और स्थिंडले जो शब्द आया था मित्रों, ये नंगी भूमि पर, बिना कुछ बिछाए हुए ऐसे भूमि पर। आइए शिलाया मतलब चट्टान पर, स्वपीतिस्मा सोती थी, प्रभाव तपस्या के प्रभाव से। अतपा का अर्थ हो गया तपस्या की। अगति का अर्थ होता है गतिहीनता। और पढ़ लिख का अर्थ, अधितवती का अर्थ हो गया पढ़ ली। संपादितवती अर्थात संपन्न किया। प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो गई। आई आगे, आतुर हृदय हे व्याकुल हृदय वाली, व्याकुल हृदय वाली। आगे चलिए, गति हृदय वाली हो गया। नेपथ्य का अर्थ हो गया मित्रों, नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से। आश्रम वटुहु आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति मतलब जल्दी से। क्रियार्थम मतलब तप के लिए। और पूजोपकरणम पूजा की सामग्री। सुलभम अर्थात आसन से प्राप्त। तुषणी मतलब चुप। धर्म साधन मतलब धर्म का साधन। आकुली भूया परेशान हो करके। इस तरह से वाक्य यदि आपको बनाना हो तो यहाँ आकुली शब्द का प्रयोग करें, आकुली भूया। उपहसती मतलब उपहास करता है, अन्यथा का अर्थ हुआ अन्य प्रकार से। श्मशाने मतलब श्मशान में। अंगराग मतलब अंगलेप। ठीक है, परिजना हमने मित्रगण। भूतगण हमने भूतों की टोली। वाचाल मतलब बड़ बोला, अधिक बोलने वाला। अफसर मने दूर हट। और यथार्थ मतलब होता है वास्तविक। पाप भाग मने पापी, पृष्ठता पीछे से। परित्यज मतलब छोड़कर। कंपति का अर्थ कांपता है। उपरीता मने प्रसन्न। संकल्पेन मतलब संकल्प से। अद्य प्रवृत्ति मतलब आज से। खरीदा हुआ नौकर को हम कहते हैं कृतदास। ठीक है, कृतदास मतलब खरीदा हुआ नौकर, जैसे खरीद लिया हो। इसीलिए भगवान शिव बोले आज से मैं तुम्हारी कृतदास, अर्थात तुम हमको खरीद ली हो, इस प्रकार। विहसति मतलब मुस्कुराती है। आगे आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं मित्रों। सबसे पहले आप उच्चारण करिए। अभवत, अकथयत, अगच्छत। लंग लकार में न्यवेदयत, निवेदति का न्यवेदयत लंग लकार में निवेदयति का बनता है न्यवेदयत। अपूजयत स्वपीति मने सोता है। तपति प्राविशत अर्थात प्रवेश किए। अवदत मतलब बोली। वदति स्म वसति स्म
रक्षति स्म, चरति स्म, बोलते चलिए आप लोग भी मेरे साथ, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। आइए अब उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान भरे आप। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन में क्या, पूजयति स्म, वसति स्म, यहाँ क्या हो जाएगा द्विवचन में, पूजयति, पूजयतः, तो आप यहाँ लिखिए पूजयतः स्म, ठीक है, पूजयतः स्म। और बहुवचन में क्या हो जाएगा मित्रों, पूजयन्ति स्म, क्या हो जाएगा, पूजयन्ति स्म, इसी का बहुवचन। आइए अब हम लोग फिर से चलते हैं आगे। इसी तरह नीचे यहाँ देखिए, इधर देखिए क्या लिखा है, रक्षता, तो यहाँ हो जाएगा रक्षति, इस जगह लिख दीजिए रक्षति स्म, रक्षति स्म, रक्षति, रक्षता, आगे हो जाएगा रक्षन्ति, लिख दीजिए रक, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, रक्षन्ति स्म, आधा सर्म, ठीक। चरती, चरती के बाद क्या होगा, चरती, चरता, चरंती, लिख दीजिए चरतः, चरतः स्म, चरंती स्म, चरंती स्म। चर धातु है मित्रों, चर अंग उपसर्ग लगाएंगे तो आचरती हो जाएगा, आचरण करती है। उसी तरह लिख दीजिए करोति स्म, करोति स्म, द्विवचन में लिख दीजिए कुर्वती, करोति कुरुतः, ये देखिए कुरुतः स्म, करोति कुरुतः, कुर्वन्ति हो गया। अब आइए 2 नंबर के बाद हम लोग 3 नंबर में, यहाँ ख नंबर प्रथम पुरुष, देखिए पूजयताम, यहाँ है ना अकथयत, तो पूजयति का लंग में क्या हो जाएगा, अपूजयत, लिखिए आप लोग भी अपूजयत। आइए प्रथम पुरुष आरक्षत है, तो यहाँ लिख दीजिए आप द्विवचन में आरक्षताम, आरक्षत, आरक्षताम, और बहुवचन आरक्षण, आरक्षत, आरक्षताम, आरक्षण, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं सीधा इधर ग नंबर में, अवसा है, तो अवसा है, अवसताम, अवसा, अवसतम, अवसता। उसी तरह अपूजयः, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए मध्यम पुरुष में अपूजयः, अपूजयः, पूजयतम, अपूजयत, अपूजयत, ठीक है। मध्यम पुरुष में फिर लिखना है अरचयः, अचरायः, अचरत, चर धातु है ना, तो अचरत, अचरताम, अचरन, अचरः, विसर्ग, अचरा में विसर्ग दीजिए, ये अचरः, ठीक, अचरतम, अचरतम, ये हो गया। आइए घ नंबर, उत्तम पुरुष में आप अभ्यास करना है मित्रों, आप सभी को क्या लिखा है यहाँ, अलिखम, तो क्या लिखेंगे आप लोग, अलिखम लिखा है तो आप लोग भी लिखिए ना इस जगह, अलिखम, अलिखाव, 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 अलिखम, अलिखाव, और क्या लिखेंगे, अलिखाम। अब आइए मित्रों 3 नंबर देखिए, बोला प्रश्नानाम उत्तराणि, एक पद ने लिखा था, एक पद में उत्तर देना है। बोला तपः प्रभावात् के सखायः जाता, तप के प्रभाव से कारण कौन मित्र हो गए, तप के प्रभाव से कौन मित्र हुए, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखते चले। तप प्रभावात् के सखायः जाता, तो वहां अहिंस आया था, अहिंस पसवा ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए अहिंस्र पसवः, अहिंस्र पसवः, ठीक। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, कहाँ गई थी, गौरी शिखरम, गौरी शिखरम आया है ना, गौरी शिखरम। आगे, आगे मित्रों क्या, कस्मशाने वसती, तो शिवा हो जाएगा मित्रों, शिवा, लिखिए आप लोग शिवः।
तो ग नंबर क्या हो जाएगा मित्रों? पहले शुरू से आइए। क नंबर में हिंस पशवा, यहाँ लिखिए हिंस पशवा। ये क हो गया आपका हिंस पशवा। ख नंबर में, ख नंबर रुकिए बढ़िया से लिखा जाए। ख नंबर में गौरी है, गौरी शिखरम, गौरी शिखर में ना, तो गौरी शिखरम ये हो गया। ग में शिवहा श्मशाने वसति, और घ में शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव के निंदा को सुन करके क्रोधित हो गई। कौन क्रोधित हुई? ये आया ना कि शिवनिंदाम श्रुत्वा, शिवनिंदाम श्रुत्वा अर्थात का, तो पार्वती ही तो गुस्सा गई और बोली चलो 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 चलें, अब जो निंदा करेगा वो पाप का भागी और जो सुनेगा वह भी। घ नंबर हो गया। अंग नंबर देखिए, वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, वटु के रूप में तपोवन में कौन पहुंचा? प्राविशत, ठीक है, तो शिवा हो गया। 4 नंबर में आइए। कह का कम काम प्रति कथयति, कौन किसको और किसके प्रति? आप लोग यदि इस नाट्य कथा को सुने हैं ध्यान से तो अवश्य आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। वत्से तपः कठिनम भवति, हे वत्से, तब बड़ा कठिन होता है। माता कहती है ना किसके प्रति? पार्वती से कहती है, तो माता पार्वती। इसी तरह अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी, यह पार्वती कहती है। किससे कहती है? मातरम, माता का मातरम हो जाएगा, ठीक है। उनके माता का नाम क्या है? नैना, अति हाँ मैना, ये लिख लीजिए पार्वती, पार्वती मातरम। आगे आइए। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मन में मनस्वी, जो मनस्वी होता है वह कभी धैर्य को, कदापि धैर्यम न परित्यजति, धैर्य को नहीं छोड़ती। इस बात को जो है पार्वती ही कहती है। किनसे? अपनी सखी से। तो आप लोग मित्रों लिखते चले फटाफट। तो ये हो गया पार्वती मातरम का नंबर। इसके बाद फिर ख नंबर लिखिए। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, पार्वती कहती है। किससे? पार्वती विजयाम, विजयाम, ठीक है। आइए ग नंबर। ग नंबर में लिखे अपर्णा इति नामना त्वम प्रथित, अपर्णा के नाम से तुम प्रसिद्धि पाई हो। तो ये कौन है कहने वाली? ये है विजया। विजया किसको कहती है? विजया पार्वतीम, लिखिए पार्वतीम। घ नंबर आइए मित्रों, घ नंबर, घ क्या है? पार्वती प्रीतोस्मि तब संकल्पेन, शिव कहते हैं। किनसे? पार्वती जी से। लिखिए शिवा पार्वतीम, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हो। आइए अंग नंबर, अब घ हो गया अंग नंबर। शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, ये वटु ही कह रहे हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मित्रों इसको भी लिखना है। 9 नंबर लिखिए मित्रों। नौ नंबर ये मैं लिख दिया हूं, लिखिए। में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वटु कह रहा है। किनसे? तपस्विनी से। तपस्विनी में कौन है? पार्वती जी है ना, पार्वती। 6 नंबर अहम तव कृत दासोस्मि, तुमने हमें खरीद लिया अपनी तपस्या से। पार्वती से कह रहे हैं। कौन? भगवान शिव। शिव हो जाएगा इधर पार्वतीम, पार्वतीम, ठीक है। अहम तव कृत दासोस्मि। 6 नंबर भी हो गया अभी। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख दिए, आप लोग लिखे। आगे चलिए 5 नंबर। प्रश्नानाम उत्तराणी लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, क्रोध होकर के, क्रोध होती हुई वह पार्वती
क्या बोले थे? वृद्धाशति नहीं बोले कि दूरम हट, वो सब आप लोगों को लिखना है मित्रों। दूरम हट लिखिए मित्रों, आप लोग भी। क नंबर यहाँ मैं लिख रहा हूं, ये क नंबर। गुस्सा होकर के जो है पार्वती जी कहती हैं, अरे वाचाल, संबोधन में है ना वाचाल, संबोधन में आप लोग लिखिए, अरे वाचाल अपसर, अपसर अर्थात हटो। और फिर क्या कहती हैं कि जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस संसार में लिखिए जगति, ठीक है, जगति आगे न कोपि, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, अर्थात जगत में शिव के कोई यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। इस तरह से जो है कहते हैं कि यथा त्वमसि तथैव वदसि, इस तरह से गुस्सा में भगवान शिव से पार्वती जी कहते हैं, यथा त्वमसि तथैव वदसि। ख नंबर कहते हैं, कह पाप भागम भवति, तो पाप के भागी कौन होता है? जो निंदा करता, यह निंदाम करोति, यह निंदति, इस तरह से लिखिए। लिखिए मित्रों आप सब, पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्, ये हो गया आपका कितना नंबर? ये आपका हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। और ख नंबर में क्या हो गया? कह पाप भागम भवती यह निंदाम करोति सह, ये हो जाएगा। पहले ख लिख लेते हम लोग, है ना, उसके बाद क लिखेंगे। ये मित्रों लिखिए आप लोग, यह निंदाम करोति सह तो पाप भागम भवति ना, पाप भाग है ना, क्या था यही ना, पाप भाग भवति। और क्या था? यह शृणोति, यह शृणोति, सोपी, वह भी है ना, सोपी यहाँ लिखिए, सोपी, सोपी पाप भाग भवति, पाप भाग। ये हो गया मित्रों। आइए ग नंबर में बोल रहा है पार्वती किम कर्तुम ऐच्छा, तो लिखिए पार्वती, पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्, ये हो गया। आइए घ नंबर, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, जी हाँ, विजयया लिखिए, विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छति, किसके साथ? गौरी शिखर जाती है वह विजया के साथ। अब 6 नंबर बोला, मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि, जो समानार्थक पद है उसी प्रकार से, जैसे शीलायाम, तो शीलायाम का क्या हो जाएगा? प्रस्तरे, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, प्रस्तरे। उसके बाद पशवा, पशवा का लिख दीजिए आप लोग जंतवा, और अम्बा का ही अर्थ होता है माता, और नेत्राणी का अर्थ होता है नयनानी, नयनानी, और पुष्णिम अर्थात मौनम। आइए मित्रों अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर, उदाहरणानुसारम पदरचनाम कुरुता, पदरचना करिए। जैसे लिखा है ना वसति स्म, तो क्या हो गया? वसत, अवसत, पश्यति स्म, अपश्यत, तपति स्म, तो अतपत, अतपत, चिंतयति स्म, अचिंतयत, वदति स्म, अवदत, और क्या है अंतिम में? गच्छति स्म, तो लिख दीजिए अगच्छत। आइए 7 नंबर हो गया मित्रों। आइए 8 नंबर बोला, अलिखत, जैसे लिखति स्म, उसी तरह कथयति स्म, इसे लिखे क्या नहीं, उदाहरणानुसारम वाद रचना कुरुता, हाँ सही है।
अब उसी तरह अलिखत हो गया कथयति स्म अकथयत, नयति स्म अनयत, पठति स्म तो अपठत, धावति स्म अधावत, और हसति स्म हो जाएगा आहसत, आहसत लिख दीजिए। इस तरह मित्रों आप लोग लंग लकार याद कर लें। लंग लकार याद कर लेंगे तो क्या होगा कि उसका अर्थ समझ में आएगा। कथा में जो वाक्य होंगे, वह नाट्य कथा हो चाहे गद्यांश छोटा छोटा हो, उसमें ध्यातव्यम क्या है कि बोला स्म इत्यस्य प्रयोग, वही था के अर्थ में होता है। यदि यदा कर वर्तमान कालिक ही धातु भी, वर्तमान कालिक जो धातु होते हैं उनके साथ जो है हम स्म का प्रयोग कर, जैसे पठती वर्तमान कालिक हो गया, पठती पढ़ता है, वहां स्म लगा दीजिए, पढ़ता था हो जाएगा। वही बोला है सह और स्म जो है, ध्यान दीजिए धातु भी सामने धातुओं के साथ इत्यस्य प्रयोग, अस्म इत्यस्य प्रयोग किसका, इस अस्म का। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। तदा ते धातव, तब वे सब धातु जो है भूतकालिक क्रियाणाम अर्थम प्रकट है, तब वह जो धातु है वह भूतकालिक क्रिया का क्या करते हैं, अर्थ को प्रकटित करते हैं। ठीक है, आगे आइए। पठतीस्म मतलब पढ़ता था, गच्छतीस्म मतलब क्या हो गया, जाता था। उसी तरह कहा रहा, आइए का पंचाग्निव्रतम जो ये पद आया था, चतस्रीषु दिक्षु अग्निम आधाय, चारों दिशाओं में, चतस्रीषु दिक्षु मैंने चारों दिशाओं में, दिक् शब्द का षष्ठी सप्तमी बहुवचन में बना दिक्षु, चारों दिशाओं में बोला अग्निम आधाय, अग्नि को लेके, सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम, जो सूर्य का लगातार दर्शन करे उसी को कहते हैं पंचाग्नि व्रत। इस प्रकार के व्रत को पंचाग्नि व्रत कहते हैं। और अपर्णा अर्थ सुनिए, बोले तपस्या कर्मे पर्णानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती, जो पत्ता भी न खाए ऐसे तपस्या करने वाले को हम, है ना, यहाँ पुल्लिंग में तप अपर्णा, यहाँ अपर्णा हो गया, न पर्णा इति अपर्णा, तो इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा, क्योंकि पत्ता भी नहीं खाई थी, इसलिए पर्णा नाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती, अर्थात पत्तों की भी, है ना, पर्णा नाम का मन पत्तों का भी जो है वह भक्षण नहीं की, मन नहीं खाए, अतः सा अपर्णा नाम, इसीलिए वह अपर्णा के नाम से जो है प्रसिद्ध हुई, उनकी प्रसिद्धि मिली अपर्णा के नाम से। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने बहुत ही आनंद पूर्वक इस संकल्प सिद्धिदायक को पढ़ा, और हम लोगों ने इस प्रकार माता पार्वती जी के संकल्प को जाना। हाँ, संकल्प हो तो दृढ़ संकल्प हो एकदम। यदि आपकी संकल्पना में, यदि आपके संकल्प में दृढ़ता है तो निश्चय आपका वह संकल्प सिद्धिदायक होगा। इसी संकल्प के साथ मित्रों आज हम विदा लेंगे आप लोगों से। जाते जाते यही कहूँगा आपको, यदि यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको पढ़ने में आनंद आया, यदि आपको समझ आया, तो आप ईमानदारी पूर्वक लाइक बटन जब दबाएंगे, और पहली बार यदि आप देख रहे होंगे तो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने संस्कृत और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने में आप भी भागीदारी को निभाएंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।